डील होती है इंडिया में, क्वांटम बड़ा है उनका, रीबॉक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल पहले की बात है, 800 करोड़, ठीक है 800 करोड़। यस। पाकिस्तान में जब होती है 1 2 3 4 फूक निकल जाती है ब्रांड की। हमारी ब्रांड का बस नहीं चलता कि उस कलर के कपड़े पहना दो जिस कलर का ब्रांड ये है। मुझे नहीं समझ आता यार क्या है ब्रांड। देखें ब्रांड बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है बाबा, हमें ब्रांड बनाने का आदत नहीं है यहाँ पे, हमें शॉर्ट टर्म टुक टुक करने की आदत है। बस एक काम करो, आगे निकलो। कैंपेन बेस्ड काम हो रहा है यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में खुश आमदीद। बेहतरीन पहले से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होगी। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि इस वक्त माहौल चल रहा है क्रिकेट का, और आपको पता है मुझे कितनी ज़्यादा इश्क है क्रिकेट से। अब क्रिकेट के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स नहीं आते हैं, ठीक है, प्लेयर्स तो आते ही हैं, प्लेयर्स से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन यार बात ये है कि प्लेयर्स के पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो प्लेयर्स को उस लेवल पर लेकर जाते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी चीज़ें देख रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स उनकी जो है ना फेस कर रहे होते हैं। और अब क्या उनको चैलेंजेस आते हैं अपनी ब्रांड इमेज बनाने में, ये प्लेयर्स का काम नहीं होता, ये मैनेजमेंट का काम होता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होती है उनका काम होता है। और इस वक्त मेरे पास जो है ना वो क्या बोलूँगा, वन ऑफ द पायनियर्स कह सकते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर। अरसलान भाई बहुत बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर, और वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए, यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करने के लिए। और देखते हैं आज हम क्या बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई, कैसे हैं आप? आई एम गुड, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। प्लेजर। और आज हम लोग बात कहाँ से शुरू करें? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप इससे पहले क्या करते थे, आप इस फील्ड में किस तरह से है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में? देखिए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, हम सारे क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट फ्रीक्स हैं। मी बिलोंगिंग टू एयरफोर्स बैकग्राउंड, डैड वाज इन एयरफोर्स, तो सारे स्पोर्ट्स खेले में। वेंट इनटू बिजनेस फर्स्ट। बिजनेस में 2008 में स्लम्प आया, बहुत गंदा स्लम्प आया। 1 ईयर के लिए मैं बिल्कुल आई वेंट इनटू माय शेल, एंड 2009 आई थॉट यार व्हाई नॉट venture into something different which is not there. उससे पहले I owned a magazine, I had a PR firm, I knew what to do, but I did not get the line. That's in 2009 I thought कि यार क्यों ना मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ आ जाऊँ। पहला क्लाइंट जो मेरे पास आया वो था लेजेंडरी वसीम अकरम, हमारे पहला क्लाइंट। Why? Because I knew the right people at that time. So वसीम भाई के साथ जब बिस्मिल्लाह हुई तो there has been no looking back, and it has been good 14 years alhamdulillah. And game basically it's global athlete management experts. इनकी कंपनी का नाम है गेम, सिंपल यार, गेम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। लोगों के आसानी के लिए हम करते क्या है, जो आपका सवाल है, हम कुछ भी नहीं करते, हम सिंपल अपने प्लेयर्स का ख्याल रखते हैं। वी जस्ट टेल देम व्हाट टू डू एंड इम्पॉर्टेंटली व्हाट नॉट टू डू। क्या करना ज़रूरी है लेकिन क्या नहीं करना ज़रूरी है वो भी हम गाइड कर रहे होते हैं। जो सुनता है अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेल, जो नहीं सुनते वो जाहिर सी बात है, मेक सेंस, क्योंकि सबको ना उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा नहीं होता। बेसिकली हर एक को ना इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और ये समझना कि नहीं यार आपको पता है आप लीड करें, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। और जो बंदा ये कर लेता है फिर ऑफ कोर्स बड़े बड़े ब्रांड्स बन जाते हैं, जैसे वसीम अकरम, शोएब अख्तर, और हमारे पास बाकी ब्रांड भी, शाहिद अफरीदी एज़ वेल। पाकिस्तान में इस वक्त अगर मैं देखता हूँ एड्स में, जितने भी एड्स कर रहे हैं हर तरह से, वसीम अकरम स्टिल है यार, सोचें। और मैं ये क्यों सोचता हूँ, क्योंकि मैंने 92 की मेरी पैदाइश है, तो जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू की तो वसीम अकरम साहब रिटायर हो गए थे, लेकिन एड्स से और इस दुनिया से रिटायरमेंट का कोई सीन नहीं है, बल्कि चीज़ें बढ़ी जा रही हैं। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि मैं मार्केटिंग स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि यार ये कैसे, इसको डीकोड किस तरह से करेंगे यार हम, ये हुआ कैसे है? वेरी सिंपल। देखें, कोई भी स्टार हो, discipline is the most important thing. If you ask me about Wasim bhai, the legendary Wasim Akram, बहुत सारे प्लेयर्स दूसरे भी थे, वो आपको नज़र नहीं आते, उनके साथ के जो थे, यही उनके बाद के प्लेयर्स जो नज़र नहीं आते आपको। वसीम भाई की जब बात आती है तो इट्स डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। दैट guy is 57 now but still gets up at 6 in the morning, goes for a 7 to 8 kilometer run in the morning, keeps himself fit,
लिटरली वॉचेज व्हाट ही ईट्स, ही मेक्स श्योर कि सब चीज़ें इन लाइन हो, प्रॉपरली डन हो. मतलब ही इज़ अ गोरा लिविंग इन पाकिस्तान. That's all what I'll say. I have to give credit to late wife Huma, उनकी थी, या Shanira. Shanira is one of the best things that has happened to Wasim भाई in recent times. Change देखा है मैंने पूरा paradigm shift देखा. अब देखिए हम लोग people like us, we have grown with posters of Wasim, Waqar, Afridi on our walls, ठीक है. And working with them is a blessing. मतलब मैं तो बड़ा कोई ना, लोग कहते हैं तुम वसीम के साथ होते हो, या तुम शाहिद के साथ होते हो, या मलिक के साथ, या शोएब. yes. But for us, there's a job that we are doing. We are not friends with them. हम लोग का एक business है proper जो कि कहलाता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का काम होता है कि जी अपने स्पोर्ट्समैन को मैनेज करना, उनको ये बताना कि भाई ये काम आप करें, ये काम ना करें, ये काम इतने में करें, ये काम आपके लिए सही नहीं है, ये काम आपके लिए सही है. अब इसमें से वसीम भाई, आई हैव बीन लकी दैट ही वाज माय फर्स्ट क्लाइंट, एंड लिटरली मैं छोटा बच्चा था उस वक्त, 26-27 साल का था, ठीक है, जब मैंने ज्वाइन किया था. शदीद कोई गलतियाँ की हैं मैंने, सीखा है उनके साथ, मतलब यू नो. और ओवर द ईयर्स इतने सारी एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल दूंगा, 2016 आई गेस, एक हम फैसलाबाद में टूर्नामेंट था, हम वहाँ पे गए और देयर वाज स्टार स्टडेड टूर्नामेंट. हमारे पास शोएब अख्तर था, सईद अजमल था, उमर गुल था, इमरान अशरफ द एक्टर, टीपू द एक्टर, मेनी एक्टर्स एंड ऑल. वहाँ गए, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र था, ही बिफ्रॉडेड अस. ओ जी सबको, या उन्होंने कहा जी मैच हो गया, सब हो गया, अब मेरे पास पैसे नहीं, अब मैं परेशान, टेंशन, व्हाट शुड आई डू. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहते हैं पीछे से गर्म हो गया था, मीटर ऑफ हो चुका था. आप मेन बंदे हैं. यस, बिकॉज ऑल ऑफ दोज गाइस वो मेरी वजह से आए थे. यस, अराउंड 6 मिलियन कोई एक फिगर था, एक ब्लोटेड फिगर. मैंने सुबह ना किसी को नहीं बताया, मैं सिर्फ वसीम भाई को बताया, वसीम भाई ये सीन हो गया, क्या करूँ, कि तूने चेक मैंने किया, बंदा भाग गया. बंदा वॉज एप्रीहेंडेड, बंदा वॉज नॉट टू बी सीन, ऑफ द रेडार, ऑफ द ग्रिड. अब अगली फ्लाइट्स करवाना, वापस भिजवाना, किसी को पता ना चलने देने कुछ हुआ है. तो आई जस्ट टोल्ड वसीम भाई कि वसीम भाई ये हुआ है, तू कर ले मैनेज, ठीक है. मैंने कहा मैं पीछे हूँ तेरे. मैंने कहा फाइन. आई हैड द मनी एट दैट टाइम, मेरे पास अपने 6 मिलियन पड़े थे. मैंने हर किसी को पता नहीं चलने दिया क्या हुआ. हर किसी को जो भी पेमेंट्स थी उनकी इंडिविजुअल सबको पेमेंट्स कर दी. होता क्या इस चीज़ से, आपकी रेपो इज़ द मेन थिंग, द ट्रस्ट दैट यू हैव इज़ द मेन थिंग. कितना रिस्की है. Oh, it's very risky. आपकी it's your life on the line actually. आपका जो वाइब क्रिएट होता है, आपकी मार्केट जो क्रिएट होती है, क्यों आप क्यों किसी के साथ काम करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट फैक्टर. एक तो देखें, एक विंडो ड्रेसिंग होती है ना, बड़ा डिफरेंस है रियल एक्टर्स में और रियल एक्टर्स में, ठीक है. हमारे जो बंदे ये सारी चीज़ें बेच रहे होते हैं मार्केट में, जो एड्स आते हैं, एक्टर है पैसा दो तमाशा देखो, सिंपल. मतलब देयर इज़ अ प्राइस, उस प्राइस पे हर कोई अप डाउन होता है. ये जो हमारे हीरोज़ हैं, यू नो, शोएब अख्तर इज़ स्टार्स हैं, हमारे बडिंग टैलेंट है, इसको आपने नर्चर करना होता है, इसको बनाना होता है. वसीम भाई को मैं साइड पर रखता हूँ बिकॉज ही केम फ्रॉम अ लर्नड बैकग्राउंड, ही हैज़ स्पेंट हिज टाइम. एंड मैंने उनको उनके प्राइम में ज्वाइन नहीं किया था, मैंने ज्वाइन किया है पोस्ट हिज क्रिकेटिंग डेज, आप ना 2009 में. वो तो बंदा तो लेजेंड है ना, कब से कर रहा है. वहाँ पे आई जस्ट सॉ डिसिप्लिन एंड ट्रस्ट. ये दो चीज़ें अगर आप में हैं तो आप एक अच्छे स्पोर्ट्स मैनेजर कह लें, या अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सही से कर सकते हैं. हमारे पास बड़ा गलत काम होता है, छोटा काम होता है. अब मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए, मैंने सामने वाले को बताया यार 6 लाख में काम हो रहा है. आपने 4 लाख अपनी जेब में रखे, और उसको जो 6 लाख दिए उसमें से भी आपने कहा जी मेरा 20% 15% ये रहा. तो आपने उसके साथ तो मामू बना दिया ना उसको यार. कल को उसको पता चलता है, जो कि पता चलता है बाय द वे. ये हमारी भी साथ होता है और बहुत होता है, बिलीव मी. और पता चलता है, अग्री, पता चलता है, तो आपकी क्या इज्जत रहेगी. क्योंकि ब्रांड से कभी ना कभी उस मैनेजर से आपकी बात होगी, आप पूछोगे यार. ओवर द टाइम आपका जो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, हम थोड़े डिफरेंट तरीके से डील करते हैं. वी लॉक द डील, देन वी से यार इतने में हो गया काम. वी गो टू द सेलिब्रिटी कि इतने में हो गया काम, पैसे सारे वहाँ जाएंगे, हो गया ब्लैक एंड वाइट. देन ऐसा नहीं होता कि आप मुझे पैसे दें फिर मैं आपको थोड़ा टोकन दे दूं, और फिर नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे. एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो बाबे हो गए कर करके अब तो वी नो इनसाइड आउट कि आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं.
और एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल व्हाट आई से, कि एक्सपीरियंस हो गया कि क्या नहीं करना, धोखे बड़े खाए हैं। हर कोई ना यहाँ पे चूना लगाने के लिए तैयार होता है, हर वक्त चूना लगाने के लिए तैयार होता है, या हर वक्त। और एक और भी तो बहुत सारी एक कैटेगरी है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती है, बहुत ज़्यादा होशियार समझती है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, नाम तो नहीं ले सकते, कोई एक्टर हैं, कोई मैं नाम भी नहीं जानता, तो उनके मैनेजर ने कहा कि इनका बिज़नेस है इस चीज़ का वगैरह वगैरह, तो प्लीज़ आप इनके साथ पॉडकास्ट कर लीजिए और ना इनको प्रमोशन करवानी है। तो मैंने बोला प्रमोशन के तो ऑफ कोर्स चार्जेस होते हैं। कहने लगा देखें आप जो है ना अब इस तरह की बात कर रहे हैं यार, बात ये है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। आप ये देखें वो एक्टर आपके पास आ रहे हैं यार, कितने सारी उनकी ऑडियंस है, कितने लोग उनके फ़ैन हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा ही है। वो तो जाते भी नहीं है कहीं, वो कह रहे हैं और अब ना बदतमीज़ी शुरू हो गई ब्रो। अब वो बंदा मेरे से बदतमीज़ी कर रहा है, वो तो कहीं जाते भी नहीं है भाई, और वो तो पैसे लेते हैं इस चीज़ के, तो वो तो एक तरह से फेवर वाला सीन। मैंने बोला भाई आप प्लीज़ खामोश हो जाइए, मुझे मैसेज मत करें, मैं बात भी नहीं करना चाहता। मैं कितना एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ से आपको निकालना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। इसके लिए तो 2-3 साल लगेंगे ऐसे इंसान को समझाने में। दानियल ये हो क्यों रहा है पता है? फ्रस्ट्रेशन, डिप्राइवेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज। आप जब अपडेटेड ही नहीं है अपनी तरफ, आपको नहीं पता काम किस तरह करना है। अगर इतनी बड़ी कोई होशियारी भी तो होती है, और सलाम भाई जानबूझ के भी तो लोग कर रहे होते हैं। आप उस पैराडाइम शिफ्ट के अगर साथ नहीं है ना जो आ रहा है, व्हाई आर यू डूइंग दिस? यू हैव क्रैक्ड इट, यू नो व्हाट टू डू। एक गोल लेके चल रहे हो ना, डायरेक्शन मिली हुई है, हेड डाउन एंड यू आर वर्किंग। उसको ये नजर आ रहा है कि अरे बंदा काम करे, लेट्स राइड द वेव, इससे मुझे फायदा हो जाएगा। वो डेढ़ होशियारी करना चाह रहा है आपके साथ, इतनी होशियार हो बाबा तो अपना शुरू करो ना। You know, you have worked hard to come here. ये thankless, that's all what I'll say, कि हमारी आवाम ना thankless होती है, कि हम कुछ करके थैंक यू नहीं कहते। बहुत छोटी चीज़ें बताऊँ किस चीज़ों से फ़र्क पड़ता है यार। आपके घर में जो मेड काम करती है या जो हेल्पर है, उन बंदों को इस वक्त हालात सही नहीं चल रहा है, उनके पैट जस्ट पैट देम कि यार गुड जॉब, थैंक यू, आपके बगैर नहीं हो पाता। अप्रिसिएशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अग्रीड। हम लोग अप्रिशिएट करते ही नहीं है, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अब आप ग्रांटेड हो भाई, मुझे तो पॉडकास्ट पे लो भाई, पैसे भी दो मुझे। उल्टा एक्सप्लॉइट, और ये एक्सप्लॉइटेशन में आता है जानबूझ के। अब कोई बेचारा फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन, बेचारे कुछ कर नहीं पाते, खुद अपने आप को अपडेट नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई, एंड दिस इज रियली सैड। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, तो वसीम अकरम तो वो ब्रांड है ना जो कि ऑलरेडी एक बड़ा क्रिकेटर था, इंतहा का एक्सपीरियंस, एड्स भी बहुत सारे किए हैं, बोलना भी आता है, अंग्रेज़ी भी सॉलिड है, उर्दू भी अच्छी है, पता है कि बंदा क्या बोल रहा है, और ये भी पता है कि जो सामने वाली आवाम मुझे सुनेगी तो क्या अच्छा लगेगा, उनको क्या बुरा लगेगा। उल्टी सीधी बात नहीं करनी, अल्फाज को कंट्रोल रखना है, जज्बात को कंट्रोल रखना है। स्पेशली अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। तो हमारे प्लेयर्स तो, और उनके प्लेयर्स भी, कुछ प्लेयर्स कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है कुछ भी ये वो बातें बोलते हैं जो कि आपको नहीं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो मार्केट अपडेट्स के जो ग्रुप्स बने हुए, तो उसमें चचा उल्टी सीधी बातें करते हैं, इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल बातें, वो हमारे कुछ प्लेयर्स भी कर देते हैं, और उससे उनकी ब्रांड इमेज पे क्या नुकसान पड़ता है वो तो हर कोई अच्छी तरह समझ सकता है। लेकिन मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नए आते हैं, उनको किस तरह से ग्रूम करते हैं आप। वसीम अकरम ने तो ठीक है एक एक्सपीरियंस के साथ आपके पास आए थे, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था उनके पास ऑलरेडी, आपको इतना शायद काम ना करना पड़ा हो, लेकिन एक बंदा ज़ीरो पर है, ठीक है, हिट हुआ हुआ है अब ऑलरेडी, अब उसको ब्रांड बनाना है, क्या करें? देखिए ब्रांड, इट डिपेंड्स ऑन योर डेफिनेशन ऑफ ब्रांड। ब्रांड क्या है? आप 2 छक्के मारने से ब्रांड नहीं बन जाता है, सिंपल, ठीक है। वो 2 छक्के आपको हर मैच में मारने हैं, हर ऑल्टरनेट मैच में मारने, यू हैव टू कीप परफॉर्मिंग। एक आयरनी अभी क्या है जो कि मैं फील करता हूँ, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि आपने PSL में 6 छक्के मार दिए, आप आ गए पाकिस्तान टीम में, यू आर एक्सपोज्ड, आप सिस्टम से ही नहीं आए हैं, आपने बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऐसे, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सो हाउ डू यू नर्चर देम? वो बंदा, उसका बैकग्राउंड क्या है, आप ये देखो ना, यू आर कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, हमारे पास केस स्टडीज हमने ख़राब होते हुए देखी हैं। अब हम क्या करते हैं, देखें, इट्स नॉट माई जॉब टू ट्रेन एनीवन, इट्स नॉट माई जॉब, इट्स द ऑफिशियल जॉब टू मेक श्योर द किड इज़ नर्चर्ड, टेकन केयर ऑफ, पैम्पर्ड। हमारा काम ये होता है कि यार हम पिच ज़रूर करते हैं, या जो हमें अप्रोच करता है ना, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सवाल करना, हम सवाल नहीं करते हैं यहाँ पे, हम सोचते हैं सब जादू की छड़ी घुमाओ सब हो जाएगा। अगर आपकी नीड है,
तो आप उसके लिए सवाल करते हैं कि यार आई नीड हेल्प. आपने बोला और अब हम पीछे हो जाएं, नो. वंस यू से यार वी नीड हेल्प, वी आर देयर फॉर यू, विल मेक श्योर दैट यू नो वी गेट यू समवेयर. होता है क्या, हमारा बच्चा सवाल नहीं करता, वो इट्स जस्ट लाइक अ किड इन द कैंडी शॉप. आप बच्चे को मैं ये भी ले लूँगा, ये भी ले लूँगा, ये भी ले लूँगा. इसमें होता है क्या, बेचारा इट गेट्स लॉस्ट, द किड गेट्स लॉस्ट. फिर होता क्या है, फिर मेंटल इश्यूज आते हैं. मेंटल इश्यूज आर समथिंग विच इज़ वेरी रियल. मतलब आप पाकिस्तान की मार्केट देख लें. हसन ने, आपने आई बिलीव हसन का एक इंटरव्यू किया था लास्ट, तो कैच ड्रॉप कर दिया तो कोई क़यामत आ गई क्या भैया? नो प्रॉब्लम. उन्होंने कहा कि 2 रातें, वो कह रहे हैं, मुझे बड़ा तकलीफ हुई थी सुन के, कह रहे हैं 2 रातें मैं सोया नहीं क्योंकि आंख बंद कर रहा हूँ तो मेरे सामने बॉल आ रही है. एंड दैट वाज रियली सैड. उस वक्त भी उनकी आंखों में आंसू थे. इट वाज रियली सैड. खैर, एट द एंड ऑफ द डे बाबा, इट्स जस्ट अ गेम. या एंजॉय इट, एंजॉय द टाइम, एंजॉय द प्रोसेस. हम भूल जाते हैं, हम पता है, हम प्रोसेस भूल जाते हैं. ये वही हसन अली है जिसने आंख पहले जज्बाया पे भी है. चैंपियन ट्रॉफी है, ठीक है. ये वही हसन अली इंशाल्लाह अभी परफॉर्म करेगा, इंशाल्लाह. ठीक है. अभी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि जी वाई हसन, वाई नॉट हसन. व्हाई नॉट हसन? बेहतर चॉइस दे दो ना बाबा. अब आपने अगर काम नहीं किया बैक एंड पे, कोई तैयार नहीं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नहीं बैठा हुआ, वही लेके जाओगे ना, अवेलेबल है. एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ मैं. हसन अली का पॉडकास्ट हम लोगों ने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था और उस वक्त तो कोई सिलसिला नहीं था वर्ल्ड कप में शामिल होने का. अब उसने बाबर आजम की तारीफ़ क्या सच बताया कि हम लोग उसको, बाबर को हम किंग कहते हैं. अब बहुत सारे बच्चे मीम्स बना रहे हैं, ट्रेंड चल गया है कि नहीं यार ये बात है, इसी वजह से हुआ है ये वो वगैरह वगैरह. बात ये है कि वो उनकी परफॉर्मेंस जो है ना, हमारे पास ऑप्शन नहीं है. देखें आप, ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ. ठीक है, बैटिंग भी सॉलिड करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, और दुआ करें, और फील्डिंग तो अच्छी करता है. दुआ करें कि जो उसका पोटेंशियल है ना बस उस पर आ जाए. दुआ करें, सपोर्ट करें, एंड देन यू विल सी इट. देखिए इवन बाबर, लेट्स कम ऑन बाबर. हर कोई बाबर करता है. बाबर इज द बिगेस्ट प्लेयर Pakistan has produced in recent times. No, मतलब there's no argument on that. Babar is the best. ठीक है, back him. बस shut up and back him. Make sure you support your you know captain. बाद में जो बातें बाद में कर लेना. मतलब जब आप फैमिली में भी जब होता है, कोई आप आगे बाहर जा रहे हो, आप पहले से बुराई थोड़ी करते हैं. तो अभी तो आपने पैर खुद काट रहे हो. और अभी तो बिल्कुल भी नहीं. Just support him. तो बहुत ज़रूरत है. Back him. मतलब इंशाल्लाह सपोर्ट जो भी है, जैसे में these are best. ठीक है, कुछ होगा अगले उसमें देख लेंगे ना. जस्ट सपोर्ट हिम, सिंपल सपोर्ट हिम. और जिस तरह की पाकिस्तान टीम है ना, अगर पूरी पाकिस्तान टीम का एनालिसिस लगाएंगे ये प्रॉपर तरीके से, जिस दिन भी खेल लेते ना तो फिर कोई हारा ही नहीं सकता. और देखिए हम वो टीम है जो 47 पे आउट भी हो जाते हैं और फिर हम 400 प्लस भी कर सकते हैं. वी आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल. वी आर एंड वी विल बी. ठीक है, दिस इज अगेन अ गेम में चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं. अभी तो मुझे खुशी इस बात की है कि वो अनप्रेडिक्टेबल वाला टैग थोड़ा सा हम पर हटने लगा है, क्योंकि कंसिस्टेंट हो गए हैं बॉयज़ ना. क्योंकि मैं एक ज़माने से क्रिकेट देखता आ रहा हूँ. मैंने देखा इनको आयरलैंड से हारते हुए 2007 में. वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप में होगी. इंशाल्लाह नहीं होगी, और काफ़ी उम्मीद है कि नहीं होगी. So all fingers crossed and let's hope inshallah we perform really well. Yes. अच्छा, अब अगर कोई यंग लड़का है जो कि परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और उसको, वो आपके पास आता है, वो कहता है कि अरसलान भाई मुझे बताएं मैं क्या करूं. अरसलान भाई क्या बोलेंगे आप? देखें, आई हैव मेनी एग्जांपल्स, जिसमें हमने शादाब की एग्जांपल. ठीक है, शादाब हैज़ अ मैनेजर ताहा सदाकत, लवली बॉय, इज डूइंग ऑसम विद हिम. शादाब वाज डिस्कवर्ड और काइंड ऑफ यू नो फाउंड बाय रेहानुल हक. रेहान द टीम मैनेजर उस वक्त इस्लामा यूनाइटेड के साथ होते थे. शादाब हो गया, नसीम शाह हो गया रिसेंटली. आप देखें, हमारे पास कोई भी आता है ना, ऑल वी डू इज गाइड हिम. हम ये नहीं कहते यार पेपर कर लो, साइन कर लो, हमारे हो गए. नो, वी डोंट वांट दैट. वी जस्ट वांट यू टू गेट बेटर. ठीक है, हम कहते हैं कपल ऑफ चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना है. फर्स्ट ऑफ, शोधे ना बनो. ठीक है, बी योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, शोधे से मुराद ये कि यू आर इन अ कैंडी शॉप, यू नो, डोंट पिक ऑल द कैंडीज. यू नो, यू डोंट हैव द एपेटाइट. गो वन स्टेप एट अ टाइम. आहिस्ता, मतलब स्लोली ग्रेजुअली देखो तो हो क्या रहा है भाई. मतलब होता क्या है, बच्चा आता है, वो होता है एकदम से, फिर परेशान होकर ना, वो फिर उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है. एथलीट का काम है परफॉर्म करना, फुल स्टॉप. हम दूसरी चीज़ों में लग के परफॉर्मेंस भूल जाते हैं, दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं. जैसे जैसा परफॉर्मेंस डाउन होती है, आप बाहर हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं मुझे क्यों निकाला, विच इज़ ऑकवर्ड. ट्रस्ट द प्रोसेस. ठीक है, आप हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं पहले तो ये भूल जाओ भाई कि आपका कज़न, आपका भाई, आपका चाचा, मामा, दोस्त आपका मैनेजर है.
because they are not managers, they don't have the knowledge, they don't have the studies, the educational background or the experience to do sports management, personality management या persona management. That's where we come in. सबसे पहले हम कहते हैं भाई relax, chill, come to us, we'll take care of your socials. देखें, इंटीरियर के बंदे को इंग्लिश नहीं आती, पंजाब वाले इंटीरियर वाले बॉय को इंग्लिश नहीं आती है, बट ट्वीट्स आप चेक करें, मतलब क्या वो ऑक्सफोर्ड से ऐसा लगता है कि वहाँ के किसी वो हुए हैं, व्हिच इज ऑकवर्ड. यू शुडंट बी डूइंग दैट. वो कौन ट्वीट्स करते हैं? डॉक्टर क्या नाम था? नुमान नियाज. डॉक्टर नुमान नियाज. क्या इंग्लिश है? ओह, नेक्स्ट लेवल. बट दैट्स डॉक. दैट्स इफ यू नो हिम इन पर्सन, आई नो डॉक. मजाकन कहा था मैंने वो, लेकिन उसी तरह की इंग्लिश में ट्वीट्स होती है हमारे बॉयज की भी. लिटरली आपको गूगल करना पड़ता है डॉक्यूमेंट. मतलब द पॉइंट इज बी योरसेल्फ, ठीक है? डोंट जंप द गन्स, डोंट एक्सपेरिमेंट. देयर इज अ सिंपल प्रोसेस. स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूव करो, वहाँ परफॉर्म करते रहो, यहाँ खुद ही अच्छे हो जाओगे. समवन कम्स टू अस, वी से ओके यार, यू आर विद अस नाउ एंड इट्स अ 3-year plan, 2-year plan, depending on who the kid is. आपने ओके, आई विल टेल यू अ केस स्टडी ऑफ शोएब मलिक फॉर एग्जांपल. ठीक है, शोएब मलिक. Let's talk about Shoaib Malik. I love Shoaib Malik. Yeah, we all love Shoaib Malik. I love Shoaib Malik. Shoaib is my age, so I resonate with him like anything, you know. I understand what he's doing. वो सभी की एज के हैं बेसिकली. मसला यही तो है कि आप देखो बोलते कि यार ये तो मुझसे भी छोटा है. मसला ये है. तो जो नया बच्चा आता है ना, सबसे पहले तो उसका हीरो होना चाहिए कोई टीम में, ठीक है? हीरो नहीं भी है तो आप खुद हीरो बन जाओ. हीरो कैसे बनोगे? बाय डिसिप्लिन. हमारे बॉयज़ में वो डिसिप्लिन नहीं है. डिसिप्लिन किस तरह का? ओके, फिटनेस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द फर्स्ट टॉप थिंग. एथलीट इज सपोज टू बी फिट. एथलीट इज नॉट सपोज टू ईट बिरयानी और कौरमा और वट एवर, यू नो. हमारे पास बिरयानी, कौरमा, ये चीज़ें होती हैं. नो ऑफेंस, आई लव बिरयानी एंड कौरमा, लेकिन एथलीट के लिए देयर हैज़ टू बी अ डाइट प्लान, देयर हैज़ टू बी अ विजन. क्या आई नीड टू बी ऑन टॉप. आप सब विराट करते रहते हैं. विराट पर तो मैं डिटेल में बात करूंगा अरसलान भाई, ठीक है, तो टॉपिक है पूरा. द बॉय ब्रिंग्स हिज ओन फूड, ठीक है? हमारे पास भी ऐसा नहीं है. इवन मलिक को आप जब देखते हैं, वसीम भाई को आप देखते हैं, मलिक ने कहा था कि वो चीनी नहीं खाता. यप, चीनी नहीं है. यप, नो सीन व्हाटसोएवर. चीनी नहीं है. चीनी, ऑलिव ऑयल. या उन्होंने कहा कि चीनी ना होने से उनकी बॉडी रिकवरी और ये सारी चीज़ें फ़ायदे ही बताया था उन्होंने काफ़ी. देखिए, यू अंडरस्टैंड, एज वसीम भाई सेज, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल. आप मस्जिद के टेम्पल के, मतलब आपकी बॉडी, आप उसका ख्याल रखेंगे, आप ख्याल रखेगी. हम लोगों ने ख्याल रखा नहीं. हम यू नो सांड जैसे लगते हैं. बस ही लुक्स फिट, ही इज़ 40 समथिंग बट ही लुक्स 30. वी आर 40 बट वी लुक 50. क्या ख्याल? सिर्फ ये ना, हमने ख्याल नहीं रखा उस चीज़. सो मलिक की एग्जांपल देता हूँ आपको कि मलिक इज़ नाउ टुवर्ड्स द पीक ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर. ही लव्स लीग्स एंड ऑल, खेल रहे हैं अपना. क्या कहते हैं, फिटनेस भी उनकी अपनी जगह है. टीम में है नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग. ही हैज़ अ विजन. यू कैन सी हिम डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन टीवी. आपने और सोशल मीडिया भी. Why not? अच्छा रखा है बिल्कुल. It's your playground. That's the way you express yourself. आप अल्टीमेट मुकाबला एक शो कर रहे हैं, अभी मास्टर क्लास किया आपने, फिर आप मुख्तलिफ शोज करते रहते हैं. तो that's the transition, that's the shift from a player to a TV personality. ठीक है? That's what we do. We do the transitions. We make sure you get best of both worlds. He's performing, one of the top performers, one of the highest scorers in the world of T20 cricket. ऐसे ही. ठीक है? अब आप वो देख लो या ये देख लो कि जी वो वहाँ हारा था, वो वहाँ हारा था. तो हम ना एक ही इसमें लगे रहते हैं, एक दूसरे को खींचने में. वो अच्छा क्यों कर रहा है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है. डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एनी किड कमिंग ऑन द ब्लॉक नीड्स टू बी डिसिप्लिन फर्स्ट. विजन होना चाहिए. हम लोग विजन समझा देते हैं. अब करने वाला करे, नहीं करने वाला. और मलिक की अगर ब्रांड पोजिशनिंग की हम लोग बात करें तो हम शोएब मलिक का नाम लेते हैं तो एक चीज़ दिमाग में आती है, एंड दैट्स फिटनेस. और ये काम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रही होती है. लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन हम जब डिकोड करते हैं तो ये इस तरह से होता है कि इस बंदे का नाम लिया तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि यार विराट कोहली तो ये, मलिक तो ये, तेंदुलकर तो ये, पांड्या तो ये, या फिर वसीम अकरम तो ये. वाह. और कितनी ज़्यादा मेहनत होती है इसकी पीछे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ, बाय द वे सीरियसली देखें, एवरी पर्सन ना आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखना पड़ता है, बच्चे की तरह. और हाँ एग्जैक्टली, यस, बच्चे की तरह, क्योंकि आपने उसको नर्चर करना है ना. हम कहते हैं भाई आपका अगर कंसेंट हमारे साथ है ना, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग एंड इफ यू ट्रस्ट द प्रोसेस,
दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्रॉब्लम ये आता है हर कोई चाहता है जल्दी से हो जाए, बस जल्दी से हो जाए. जल्दी से कुछ नहीं होता, मतलब जल्दी से फिर आप बाहर ही निकलते हैं, जल्दी से बाहर भी चले जाते हैं. यस. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि जी टैलेंट का अचार डालना है क्या? टैलेंट डजंट मैटर बाबा, your performance matters. Talent not put in the right manner is as good as wasted talent. मैच ही नहीं जीत रहे, टैलेंटेड बहुत है. Yes, yes, ये yes. यार हम लोग अब अगर मैं साउथ एशिया की बात करता हूँ, साउथ एशिया नहीं, आई थिंक पूरे क्रिकेट में इस वक्त अगर सबसे बड़ा ब्रांड है कोई, सो वही है उस्ताद मोहतरम विराट कोहली साहब. आई लव यू लॉट. मैं तो क्योंकि मैं फ़ैन भी हूँ, तो जो फ़ैन होता है वो डॉक्यूमेंट्रीज भी देखता है, वो ज़िंदगी भी देख रहा होता है कि किस तरह से क्या उनका रहा है, कहाँ से निकले. 12 क्लासेस उस बंदे ने पढ़ी हैं, लेकिन आज वो बंदा बात करता है ना, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, तो विजडम झाड़ रहा होता है. हर चीज़ उसकी इतना कंसाइजली बात करता है और इतनी खूबसूरत बात करता है. ये क्या सीन है? कैन यू एज ए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या जो आप कर रहे होते हैं एज ए स्पोर्ट्स मैनेजर बेसिकली, हाउ विल यू डी कोड एंड डिफाइन विराट कोहली एज अ ब्रांड? दैट उस बंदे ने किया क्या है? एक्टिंग भी आती है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आपके सामने स्क्रिप्ट होता है, पूरा याद करना है, पूरा एक्टिंग करके बोलना है. वो दे देता है, सॉलिड एक्सप्रेशन के साथ देता है. ऐसा नहीं कि आंखें उधर जा रही है, मुंह उधर जा रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है. नहीं, सॉलिड एक्टिंग के साथ. देखिए, ओके, यू नीड टू बी हंग्री. You need to be hungry enough to get where he is right now. For example, जब आप बात करते हैं ना विराट की, it's not him only, as you just said. उसका मैनेजर है बंटी सचदेव, ठीक है, कॉर्नरस्टोन, one of the top firms from India, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट देखती है वहाँ पे. They are doing awesome job. अब डील होती है इंडिया में, क्वांटम बड़ा है उनका, रीबॉक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 साल पहले की बात है, 800 करोड़. ठीक है, 800 करोड़. यस. पाकिस्तान में जब होती है 1 2 3 4 फूक निकल जाती है ब्रांड की. आप ब्रांड बिल्ड करते हैं, ये तो 100 गुना या मतलब देखें सैकड़ों गुना ज़्यादा है. अगेन वो क्वांटम डिफरेंट है, मार्केट डिफरेंट है. इट्स अ ह्यूज मार्केट, ह्यूज इकोनॉमी, सो देयर इज नो कंपैरिजन ओवर देयर. देयर इज नो कंपैरिजन. बट एट द सेम टाइम मैं नया बॉय है अभी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. शुभमन गिल looked after by the same company that looks after Virat. That's why he's called Prince. How you see, you're seeing the positioning. Now I see the connect. Now I see the connection. The positioning, you know, the vibe जो create हो रहा है, the interviews, everything is in line. क्योंकि विराट कहेंगे तो उसको प्रिंस कहते हैं भैया. Yes. ये कहलाती है पोजिशनिंग. पोजिशनिंग बहुत शदीद मैटर करती है. हमें पोजिशनिंग का पी नहीं पता यहाँ पे कि पोजिशनिंग होती क्या है. यहाँ तो 2 छक्के मारो तो हीरो, उसके बाद वही आपको प्रेस करेंगे, वही आपको गालियाँ भी देंगे, ठीक है, वो टीम से भी निकाल देंगे, टीम से वापस भी लेंगे, बाद में लेंगे, ओ शिट हमें तो ज़रूरत है इसकी, वापस ले आओ. वो परफॉर्म जब नहीं करेगा फिर निकाल देंगे. तो वो मजाक बन गया. इफ़ यू टू टेक यू नो माई स्टांस ऑन इट, इट्स ऑकवर्ड. देयर इज सो मच क्रिकेट हैपनिंग नाउ. द सैंक्टिटी ऑफ द गेम इज गोइंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स ट्रेंड. अब मुझे नहीं लगता भाई, ठीक है, हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, आप भी टूर्नामेंट करा सकते हैं, मैं भी टूर्नामेंट करा सकता हूँ. आईसीसी की अपनी कहानी है, छोटी लीग्स हो रही हैं, T10 T20 ब्ला ब्ला ब्ला. कहाँ लोग कहते थे कि यार यू नो टेस्ट क्रिकेट इज़ द रियल क्रिकेट. फिर वो वनडे पर आए, फिर हम ही लोग अब T20 पर आ गए हैं, हम ही लोग T10 पर आ जाएंगे, हम ही T5 पर आ जाएंगे, फिर आखिर में टॉस पे खेल रहे होंगे बस. सिंगल विकेट या सिंगल विकेट वन टिप वाले गेम्स होते थे. सही है. सो बिकॉज द थिंग इज यू आर नॉट रियलाइजिंग कि पूरा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है. पीपल हैव लेस टाइम नाउ, दे वांट इट क्विक, ठीक है, दे वांट थिंग्स टू हैपन अर्लियर. हाउ आर यू मैनेजिंग इट मैटर्स द मोस्ट. अब उधर एक बात मैं कहना चाहता हूँ. देखें, यंग ब्लड इज नीडेड इन व्हाट्स डन. बाबाज कैन नॉट रन बाबा. हमारे पास वो लोग T20 मैनेज कर रहे हैं जिन्होंने T20 खेला भी नहीं है, कक नहीं पता उनको, yet they are the guys who are running the show. No, it shouldn't be that way. You need to bring in young blood in. I'm not saying, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर, in principle कहीं का भी देख लें. You need to own you need to own these boys, you need to own the team, you need to own your nation. हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बस काटने में लगे हुए हैं. That's all what I'll say. और
प्रोग्रेस नहीं हो रही है। मैं तो अभी तक वहीं पर ही फंसा हूँ विराट पर, जो आपने जो बताया शुभमन का भी सेम मैनेजर है। अब मैं ना चीज़ों को और सही तरह से प्रोसेस कर रहा हूँ, क्योंकि विराट को आप देखें, विराट फिटनेस तो उन्होंने टॉप कर दिया उसको, देन स्टाइलिंग, ठीक है, ड्रेसिंग उसका इतना खूबसूरत है कि अब वो स्टाइल आइकॉन बना दिया उसको। अब वो अपना ब्रांड चला रहा है रॉन्ग के नाम से, जो है तो वो अपना ब्रांड चला रहा है। देन अब ड्रिंक्स आ गई, ठीक है, देन रेस्टोरेंट उन्होंने मुंबई में खोला हुआ है 18 के नाम से, प्रॉब्ली वो अच्छा रेस्टोरेंट, हेल्थी रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी ऐसा है, people don't know this because they are not marketed properly, let's put it this way. वसीम अकरम owns अलमीरा का, आपने देखा होगा अलमीरा का उनका जो लाइन है कपड़ों की, ठीक है। शोएब मलिक is coming up with something very soon. Saeed Ajmal does clothing, ठीक है। Wahab Riaz owns a restaurant. Shoaib Malik does. Everyone is well settled. You know, everyone has their own thing going on. But fortunately, unfortunately, जो दिखता है वो बिकता है। विराट का आपको दिखा तब आपको पता है ना। यहाँ पे क्या होता है, अपने आप को बस नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। Awkward. The thing is, you need to take ownership. थोड़ा सा देखें, जब आप वेल ट्रैवल्ड होते हैं ना, बहुत मार्केटिंग होती है भाई, फिर आप खुलते हैं, माइंड खुलता है आपका। अब शुभमन गिल फॉर एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, आई कैन टेल यू अभी से। Why? Because he's being managed properly. हाँ, वो बॉय एक्चुअली परफॉर्म करता रहता है, कर रहा है, बहुत कर रहा है ना। अगर करता रहता है, वो प्रिंस से वो बन जाएगा शहनशाह, इसको बना देंगे किंग, फिर एक नया प्रिंस आ जाएगा। See, that's the psyche. That's how we think. We are actually playing chess. ठीक है, that's how we operate. क्या इसको यहाँ करो, इसको ये करो, ये करो, ये करो. That's how things move on. We do not have the vision over here. Unfortunately, brands do not have the vision. Brand आता है, कहता है ये रहे 100 रुपए, 1000 रुपए, हमें ये काम करवा दो प्लीज। हम कहते हैं जी, अब हम कहते हैं नहीं 1000 नहीं, इसकी वैल्यू 10 लाख है फॉर एग्जाम्पल। वो कहते हैं नहीं यार, आप 1 लाख लेना, मतलब करवा देना, प्लीज करवा दो अरसलान, करवा दो। अब हम क्या यार, या तो मैं छोड़ दूं, ना ही करवाऊं। व्हाट वी डू इज, हम नहीं करवाते, जाओ नहीं करना। उसमें भी उल्टे सीधे काम करवाओ। यस, उसमें भी वो चीज़ जो कि ना ब्रांड के लिए अच्छी होती है, ना प्लेयर के लिए अच्छी होती है। हमारी ब्रांड का बस नहीं चलता कि उस कलर के कपड़े बना दो जिस कलर का ब्रांड है। ये मुझे नहीं समझ आता यार, क्या है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ना, हर चीज़ में अच्छा भी नहीं लगता मेरी नज़र में। तो वो हल्का अगर रखें, सटल रखें चीज़ों को थोड़ा सा। इट्स द आयरनी ऑफ द मार्केट दैट इट्स दिस वे। अदरवाइज अब सिर्फ बाजू में मैं कह रहा हूँ, आप देख लें जिसकी हम बात कर रहे हैं, कितना बड़ा सीन है। सिर्फ बनाने पे होता है, करोगे तो होगा ना बाबा, खुद नहीं हो जाएंगी चीज़ें। यू हैव टू थिंक इट थ्रू, हैव अ 5 आई वुड 100% गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू वहाब रियाज, जो आजकल काम कर रहे हैं। वो फाइनली आपको चेहरे नज़र आ रहे हैं कि यार एशियन गेम में जो बच्चे गए हैं उनको एक्नॉलेज किया जा रहा है, जो हेल्प दी जा रही है, जो स्पॉन्सरशिप्स दी जा रही हैं, वो इन टाइम रिलीज़ हो रही हैं। ये बहुत मैटर करता है भाई। हमारे पास वो मराद दे दी जाती है, बट वो नाम की दे दी गई, वो मिलता नहीं कभी पैसा आपको। बहुत एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, बट इट्स ऑकवर्ड, सिस्टम इन प्लेस नहीं है ना। You cannot do anything. अरसलान भाई, अभी तो हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट में तो पूरी दुनिया, पाकिस्तान देखता भी है, ब्रांड्स को भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स जो है ना हमारे, और बाकी जो एथलीट्स हैं, वो तो वाकई बहुत ज़्यादा, उनके पास तो टिकट के पैसे नहीं होते हैं, उनके पास तो जो आम खर्चे होते हैं ना वहाँ पर खाने पीने के, यहाँ तक जो है ना उनको ज़रूरत होती है, और वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। अरे ऐसा नहीं वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ हैं जो ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैं आपको नाम लेता हूँ, फॉर एग्जांपल तलहा तालिब, याद है? जी बिल्कुल। कहाँ है? किरण खान, स्विमर है हमारी। हाँ, किरण खान। कहाँ है? एहसामुल हक कुरैशी। नो ब्रांड्स कम फॉरवर्ड, नो। अब किया हमने बहुत पहले किया था, किया हॉकी सोहेल अब्बास। आई मीन वो तो मैं दिल से ना लिटरली आंसू निकलते हैं भाई। सोहेल अब्बास इज अ लेजेंड, लेजेंड। मतलब मैं ओके, कैटेगोरिकली द बिगेस्ट लेजेंड पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड इज जहांगीर खान साहब, लेजेंड ऑफ लेजेंड्स, ठीक है। देन वी हैव क्रिकेट, वसीम भाई, वकार भाई, ये सारे शाहिद एंड ऑल। सोहेल अब्बास क्रिकेट, जब हम क्रिकेट नॉन क्रिकेट की बात करें ना, सोहेल अब्बास इज वन ऑफ द बिगेस्ट गाइज, बट अनफॉर्चुनेटली कोई ब्रांड लेता ही नहीं है। नहीं यार, कौन याद करे? आपकी जो एज है उससे नीचे वाले को पता भी नहीं है सोहेल अब्बास है कौन, बाय द वे। पूछें यंग बच्चों से। 92 भी आप लोगों को याद है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैं सोहेल अब्बास। 92 भी आपको याद है, बाय द वे, नए बच्चों को नहीं पता। वसीम भाई इज नोन एज एरियल गाय टू द किड्स, नॉट एज अ 92 हीरो। आप पैदा हुआ 92 में बाबा, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड
आप हीरोज बिल्ड करते हो ओवर ईयर्स, ओवर डेकेड्स, बाय द वे, वन स्टेप एट अ टाइम. हम वन स्टेप लेन में एग्जाम्पल देता हूँ आपको. देखें, दो टाइप के लोग होते हैं. एक वो वाला बंदा है जो कहता है कि यार फला जगह से ना पानी लेकर आना है, रोज़ाना जाओ, बकेट उठाओ, बकेट में भरो, पानी लेकर आ जाओ. दूसरा बंदा क्या करता है, वो गायब हो जाता है 5 दिन के लिए. ठीक है, 5 दिन बाद उसने क्या किया, वो वहाँ से पूरी एक छोटा सा नहर बना के, या जो भी एक वो बना के ले आता है. तो व्हाट्स द डिफरेंस? दिस गाय इज थिंकिंग इट थ्रू. ही इज थिंकिंग ऑफ अ सोल्यूशन, अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. वो रहे ना रहे, पानी आता रहेगा. ठीक है, सोल्यूशन मिलता रहेगा. हम लोग वो बकेट वाले हैं. हम अभी भी जाते हैं, अपना टक करे काम कराओ, यूं करो, बस अपना फायदा खत्म, फिर मेहनत करो. यू डोंट थिंक इट थ्रू, यू डोंट बिल्ड ब्रांड्स. हमें ब्रांड, देखें, ब्रांड बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है बाबा. हमें ब्रांड बनाने का आदत नहीं है यहाँ पे. हमें शॉर्ट टर्म टुक करने की आदत है. बस एक काम करो, आगे निकलो. कैंपेन बेस्ड काम हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में. डोंट कम सिट अक्रॉस द टेबल विद मी, लेट्स टॉक. ब्रांड बनता है, क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? इतनी सारी चीज़ें, लेकिन प्रोसेस को तो बिलीव करें. हम आ गए हैं उसमें शॉर्ट टर्म गोल्स. इसके नंबर्स अच्छे हैं, इसे ले लो यार. इसका CT अच्छा है, इसका ROI अच्छा आएगा हमारा. बस खत्म, एक दिन खत्म. थिंक इट थ्रू ना, कि बाबा सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. उस बंदे को बताओ कि भाई आपके यहाँ से ये फ़ायदा हुआ था, अब हम कैंपिंग को इस तरह रन करेंगे इस दफ़ा. यहाँ वो नहीं है बस वन टाइम शाउट आउट ले लो. बस शाउट आउट, आजकल टाइम ही शाउट आउट का है. बस शाउट आउट करा लो, आपका छक्का लग गया. नो, इट्स द रॉन्ग वे. ब्रांड से पूरी जान मारता है किसी तरह से एक्सप्लॉइट करने की. ब्रांड्स हो गए, एजेंसीज हो गई, मतलब वो एक 3 tier बना हुआ है. नॉट एन इट्स एक्चुअल एग्जाम्पल. दिस इज व्हाट हैपेंस. ब्रांड आता है आपके पास, ब्रांड आता है एजेंसी के पास. वो एजेंसी कहती है हमें स्पोर्ट्समैन के लिए अरसलान से, गेम से हम रिलेटेड हैं. ब्रांड जाता है 4 एजेंसीज के पास. वो 4 एजेंसीज, क्योंकि उनके पास सपोज वसीम अकरम का कॉन्टैक्ट या मलिक का किसी का कॉन्टैक्ट नहीं है, वो 4 एजेंसीज फर्दर 4 लोगों को बोलती हैं, और 16 लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मेरी कंपनी में अप्रोच करते हैं कि यार हमें वसीम अकरम चाहिए. मैं तंग आ जाता हूँ कि भाई 16 नहीं, डायरेक्टली ब्रांड से बोलो. इफ दे वांट, गेट इन टच. व्हाई टू स्पेंड मोर व्हेन यू कैन गेट द पर्सन लेस? आपका एक काम सपोज एक बंदा करा रहा है 1 लाख रुपए में, अगर बीच में 3 बंदे और आ जाएंगे, हर कोई कहेगा यार मैं 20 अपने ऐड कर रहा हूँ, 20 अपने ऐड कर रहा हूँ, 20 अपने ऐड कर रहा हूँ. ऐसा ही होता है. ब्रांड खरीद लेगा 1.5 लाख में, 1.25 में खरीद लेगा, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि जस्ट गो टू द सोर्स एंड गेट इट फॉर 100K. यू सेव मनी, एवरीवन सेव्स मनी. इट्स अ हैप्पी गो लकी थिंग. इंटरनेट भी है, ठीक है, डिजिटल भी हो चुकी चीज़ें, सोशल मीडिया भी है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रीच आउट करने के तरीके ऐसे नहीं कि आपको रेवन भेजना पड़ रहा है. हम बाबा आदम के ज़माने में रह रहे हैं. हाँ. हम देखें, आप जब अगेन स्टेट ओरिएंटेड कल्चर, आई लाइक द वे द यंग किड्स ऑपरेट बिकॉज दे नो, दे रीच आउट. आप मेरा दुख समझें आप, कि मेरा तो काम ही यही है, क्योंकि बीच में इतनी एजेंसीज आती हैं और हम कट दे के, और डबल कट भी पड़ रहे होते हैं बेसिकली, कि एजेंसी अलग है ना, मिडिल मैन अलग है. which is awkward. ये सारी चीज़ें वाइप आउट होनी चाहिए. Keep it clear, make it a win-win situation for both the parties. You save money, they save money, and at the end of the day it's a good campaign. Execution अच्छी हो जाएगी. लोगों को नहीं समझ में आता, कोई छोटा सोच रहे हैं. These are petty issues. ये वाइप ऑफ हो सकते हैं, बट हर किसी का अपना मोटिव है. ये बात तो है. और प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं बेसिकली? एक फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता होता है अक्सर बेशतर, किसी प्लेयर के साथ कुछ बुरा हो गया, कोई कंट्रोवर्सी हो गई, या फिर कुछ भी बुरा चल रहा है, उससे निकालना कितना मुश्किल है एक ब्रांड मैनेजर को. देखें, depends on the controversy. Yeah, of course, 100%. It depends on the controversy. हम सादी कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं. We need to think long term. You don't need to think short term. First off, पैनिक भी नहीं करना. पैनिक तो करना ही नहीं. देखें, अगर एग्जीक्यूशन किसी कैंपिंग की गलत हो गई, जैसे ओके, आई गिव एन एग्जांपल, वर्ल्ड कप आई थिंक लास्ट जो हमारा हुआ है, कब हुआ था, पेप्सी कैंपिंग थी, उसमें हाफ वे थ्रू दे काइंड ऑफ स्टॉप्ड. व्हाई? बिकॉज पाकिस्तान हार रहा था. नहीं, क्यों कर रहे हो भाई? आप ही की टीम है ना, यही जीती थी. आपको इतना ट्रस्ट नहीं था टीम पे, आपने फ्यूचर 11 पे कर दिया काम सारा, आप अपनी मेन टीम पे नहीं कर रहा है. यू नीड टू ट्रस्ट देम. ठीक है, यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर दैट. बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, वो शॉर्ट टर्म सोच रहे होते हैं. वो करते क्या हैं,
कंट्रोवर्सी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आती हैं लोगों पे, हर पर्सनल कंट्रोवर्सीज आती हैं, ठीक है, प्रोफेशनल कंट्रोवर्सीज आती हैं. वेट इट आउट, रिएक्ट मत करो. डू नॉट, प्लीज डू नॉट वॉच सोशल मीडिया भाई. मैं अपने जितने प्लेयर्स हैं ना सबको कहता हूँ कि डू नॉट गो ऑन सोशल मीडिया. यू डोंट नीड टू सी व्हाट पीपल आर रिप्लाइंग, व्हाट पीपल आर, बिकॉज यहाँ देखें कख नहीं पता होता लोगों को, बस चपड़ वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं लगे हुए होते हैं. मेंटल हेल्थ इश्यूज बाबा, आप अकेले होते हो जब पढ़ते हो ना, वो कोई साथ नहीं होता उस वक्त, ठीक है. आप तो साथ होते हैं क्रिकेटर्स के, आप तो देखते होंगे कितना प्रॉब्लम्स में आते होंगे बेचारे वो लोग. आप इमेजिन करो वो लड़का दूसरी कंट्री में गया हुआ है, अकेला है, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम साथ नहीं है. दूसरा भी जो है कंपटीशन है, सारे बॉयज, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे यू आर अलोन इन दैट रूम एंड रीडिंग दैट स्टफ, जिसमें आपको गालियाँ भी पड़ रही हैं, जिसमें आपकी माँ बहन भी हो रही है. मतलब दे कैन नॉट डू एनीथिंग. हम एडवाइस करते हैं डोंट रीड सोशल मीडिया, कीप इट एट बे, जस्ट बी योर सेल्फ, रिलैक्स रहो. योर वर्क इज टू परफॉर्म. अगेन एट द एंड ऑफ द डे यू परफॉर्म, वी परफॉर्म. हाँ, गंदी बात की है आपने तो उसका रिपरकशंस आएंगे. गलती की है, से सॉरी, मूव ऑन. हर किसी की लाइफ में होता है, मतलब आपकी मेरी लाइफ में होता है. इट लाइफ डजंट स्टॉप एट एनी पॉइंट, सिंपल थिंग्स कीप गोइंग ऑन. लेकिन रिएक्ट मत करो, गिव अ लर्नड रिएक्शन टू थिंग्स. अभी मैं एक बंदे में बात करने वाला हूँ जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो मुझे एज अ ब्रांड ना बहुत पसंद है, और वो है शोएब अख्तर. यार व्हाट अ गाय. हाउ डू यू सी शोएब अख्तर एज अ ब्रांड? Shoaib bhai again is well traveled. He knows what to do. He knows what not to do as well. Shoaib bhai ka ye hai. I mean, I've been working him for good 10 years as well. I have done a lot of endorsements with him. Shoaib bhai is also very good with content. बहुत आला. He is one of the बहुत consistent as well. Yes. So again, he has cracked the code. He knows what to do. ठीक है. एंड ताहा सदाकत जो उनके मैनेजर हैं, ही इज डूइंग अ ऑसम जॉब विद हिम. द काइंड ऑफ वीडियोस वी पुट्स आउट, द रिलेटेबिलिटी रहती है आपकी उनके साथ, ठीक है. सो शोएब अख्तर इज अ ब्रांड which is there, which everyone knows, and undoubtedly one of the best in Pakistan, globally in fact, not Pakistan only. And he's a great friend. He knows कि थिंग्स को चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह सामने वाला क्या चाह रहा है. He knows that. And he gives you that. तो अपना भी काफ़ी ज़्यादा इनपुट देते होंगे प्रॉब्ली, और क्योंकि उन्होंने एक वीडियो देखी थी और उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी. उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान में हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको ब्रांड बनाना बड़ा ज़रूरी है, और क्या क्या इस तरह से करना ज़रूरी है. और सिंपल देखें, हम लोग बेसिकली ज़्यादा हम लोग डीपली बात भी नहीं कर सकते ना, नाम भी नहीं ले सकते. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, नाम लेते हैं बाबा. देखें, आप हमें आदत है चीज़ों का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेने की. समझो तो बाबा वो बोल क्या रहा है, बोल क्यों रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंटेंशन से सोचो ना. ये देखो बोल कौन रहा है. हम लोग ना, अभी एक मीम आ जाएगा ना, आप उसको टक लगा देंगे. बाबा फैक्ट्स में और फेक न्यूज़ में बहुत फ़र्क होता है. हम सिर्फ बस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ उठा लेते हैं. उसके बाद शोएब ने कोई जो भी बात की, ठीक है, ऑब्वियसली आई हैव माय ओन ओपिनियन दैट, उनका अपना ओपिनियन है. ही वाज नॉट रॉन्ग, ही हैड अ पॉइंट. He had a point that every guy in our team, why is the other team on the other side of the बाजू में, why are all of them brands बाबा, हम क्यों नहीं है? छोटे वाले भी. अभी शुभमन की एग्जांपल थी, अभी आया लास्ट ईयर. यार शुभमन गिल हो गया, पांड्या हो गया, चाहल हो गया, these guys are boys. हमारे पास भी हैं, ऐसा नहीं हमारे पास नहीं है. लेकिन उनको ना, अगर हसन अली कुछ करता है ना, आउट ऑफ दैट ही इज अ कैरेक्टर. हसन इज फुल ऑफ लाइफ. अगर वो कुछ करता है उस पर टैग लग जाता है शोदे का. वाई ओन हिम यार. दानी याद है? यस. हाँ, दानी अभी एशियन गेम से गया आई बिलीव. ओन हिम के यार, ओके, इसको बिल्ड करना है, उसको चेंज मत करो, उसको अपने साँचे में मत डालो. लेट देम ग्रो इन देयर ओन वे, बट गाइड देम. क्या ये करो, ये ना करो. हम लोग गाइड नहीं कर रहे होते, हम बस वो पॉइंट वी कीप पॉइंटिंग फिंगर्स. सही बात है. आप हैं सीनियर, ठीक है. अब मैं भी एक तरह से ना अपनी इंडस्ट्री में सीनियर ही हो गया, ऑलमोस्ट 9 साल से कर रहा हूँ काम. और जब यूट्यूब बैन था, अब मैं पता है किस लेवल पर आ गया हूँ. अब मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान में अगर हमें लग रहा है ना, बहुत सारे आवाम अक्सर शोर मचा रही होती है कि यार इस तरह कंटेंट नहीं बनना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. मेरा दिल करता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी खोलूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी खोलूँ और फ्री में बच्चों को पढ़ाऊँ पूरा हर तरह का कंटेंट ना, सारी सोशल मीडिया का जितनी मुझे नॉलेज है. ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बोल रहा हूँ, बाकी सारे अपने एक्सपीरियंस लोगों को बुलाऊँ
और लोगों को एजुकेट करूं, आम आवाम को, नए क्रिएटर्स को, कि क्या करना चाहिए उनको डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो तकलीफ़ें मैंने सही है ना, ठीक है, वो बाकी कोई देखे, और उससे प्रोसेस तेज़ हो जाता है, और उससे फिर वो तो मेरी एक बिलीव है इस तरह का कि इस तरह से अगर होगा तो मेरे लिए अल्लाह ताला कुछ बेहतर करेगा। लेकिन मेरी साइकी बड़ी सिंपल सी है कि शेयर द नॉलेज, यू नो, नॉलेज बढ़ती है टू विद हेल्पिंग अदर्स, गॉड हेल्प्स यू दैट वे, Okay. सिंपल। और मैं आई वुड वांट टू से इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन थ्रू योर पॉडकास्ट और थ्रू यू नो द सोशल मीडिया, प्लीज़ रीच आउट। हमारी एक बहुत अना का मसला बन जाता है कि हम पूछते नहीं है, सवाल नहीं करते। प्लीज़ आस्क, देयर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज़ अ ह्यूज मार्केट, ठीक है, ग्लोबली। अगर कोई एथलीट है वो आपसे पूछना चाहे, देखिए, एथलीट होगा, एस्पायरिंग एजेंट है, कोई एस्पायरिंग मैनेजर बनना चाहता है, कोई नया फुटबॉल खेलने वाला बच्चा है जिसको रीच आउट करना है, प्लीज रीच आउट टू अस, वी आर देयर टू हेल्प यू, वी विल गाइड यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हमें कॉल्स आती हैं अम्माओं की, मेरा बेटा ये करता है। अब बच्चे को एज होती है, ठीक है, यू नीड टू नर्चर द किड फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। आप गोल्फ के प्लेयर्स देखते हैं, चुनने चुनने से गोल्फ के प्लेयर्स बन रहे होते हैं। हम डायरेक्ट जब 18 साल के 20 साल का तब गोल्फ खेलना शुरू करते हैं। तो यू नीड टू वर्क ऑन द ग्रास रूट लेवल, रीच आउट टू अस, वी विल टेल यू कि इस बच्चे को पहले तो अकेडमी भिजवाएं, इसकी बॉडी की टोनिंग तो करवाएं। मतलब आप यू कैन नॉट आस्क अ चबी ओबीस बच्चा टू कम इनटू स्पोर्ट्स बिकॉज अम्मा का फेवरेट है वो। नो, ऐसा नहीं होता। आप में वो हंगर का वर्ड मैंने यूज़ किया था, हंगर होनी बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू बी हंग्री टू अचीव, एंड वो हंगर ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हम उस हंगर को और फ्यूल करते हैं बस। वी वांट यू शुड अचीव मोर एंड वी सेट यू इन अ डायरेक्शन। मेरा काम क्या होता है बाय द वे, अगर आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, मैं आपको कान पकड़ यूँ कर दूंगा, बेटे दिस इज द राइट डायरेक्शन, जस्ट गो देयर, एंड वो ऑप्टिमाइज कर देते हैं। उस्ताद की तरह सिंपल वर्ड्स ऑप्टिमाइज करते हैं यार हम लोग, सिंपल। मतलब आई वुड वांट टू से कि इफ यू आर अ स्टूडेंट हु वांट्स टू कम इनटू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इफ यू आर एन एथलीट हु वांट्स टू वर्क, इफ यू आर एन एथलीट हु इज स्ट्रगलिंग बाय द वे, एंड इफ यू आर गुड, प्लीज रीच आउट टू अस थ्रू सोशल मीडिया, व्हाटएवर, वी वुड लव टू हेल्प। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी ईमेल होगा आपका वो डाल दूंगा, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच कि आपने इतनी बड़ी बात की है। क्योंकि बात ये है कि ये शेयर द नॉलेज वाली चीज़ें नहीं हर एक के अंदर नहीं होती है अरसलान भाई। हमारे यहाँ एक बहुत बुरा कल्चर है इनसिक्योरिटी वाला, और हम लोग को लगता है कि अगर मैंने बता दिया ना और ये मेरा सीक्रेट चला गया तो कोका कोला का फॉर्मूला है ब्रो, फिर तो मेरी बिकेगी नहीं कोक। सो दैट्स अ थिंग। सो जिसको भी, जो भी एथलीट हैं, या फिर अरसलान मैंने बताया कि अगर आप एजेंट हैं, एजेंट बनना चाहते हैं, किसी भी किस्म की आपको ना गाइडेंस चाहिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको ईमेल करें और आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा, और अल्लाह ताला आपको सही से डायरेक्शन दे। एंड अरसलान भाई बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का, कॉन्वर्सेशन करने का, हमें तो बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा। I loved it, enjoyed it thoroughly. और I think hats off to you. I love the way you work, love the way you have been doing it. I am one of your regular followers. जज़ाकल्लाह सर। And all the best wishes for all the coming podcasts. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।